Hello students, myself Dr. Sundar Singh, Assistant Professor Zoology, Government College धौलपुर। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, इसका जनरल कंसेप्ट एंड इंसेक्ट्स में इसकी विशेषताएं। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि नर और मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट बनता है। ये अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और इस जाइगोट में अनेक विदलन होते हैं और वे कोश का विभाजन के बाद में वयस्क जंतु का निर्माण करते हैं। और जाइगोट से वयस्क तक की इस प्रथम अवस्था को एम्ब्रियो कहते हैं। इस भ्रूण का डेवलपमेंट हैचिंग से लेकर के और वयस्क तक करके जो पूरी एक प्रक्रिया है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ऐसा परिवर्धन जिसमें अंडे के अंदर भोजन की प्रचुर मात्रा होती है और मादा से विशेष ऊतकों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्लेसेंटा, ये अंडे क्लिडोइक अंडे कहलाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और एवीज आदि। इनका भ्रूण पोषण प्राप्त करके डेवलपमेंट करता है और स्फुटन के बाद चूजा या सपोला वयस्क जैसा दिखाई देने लगता है। ये असशक्त और सुप्त शैशव अवस्था पोषण और संरक्षण प्राप्त करके वयस्क में बदल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसमें कोई भी लार्वा बीच में नहीं होता, कोई भी स्टेज लार्वा की नहीं होती। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, भोजन की मात्रा प्रचुर होती है इसमें और सीधे ही वयस्क अवस्था को धीरे धीरे प्रवर्धन होते हुए प्राप्त करता है। मैमल्स जंतुओं में मादा के शरीर में भ्रूण इसके द्वारा पोषण प्राप्त करता है, जैसे बेबी पैरस एनिमल्स कहते हैं, अर्थात जन्म के समय माता के शरीर में शिशु बाहर निकलता है जो आकारिकी में वयस्क के समान होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ जंतु पाए जाते हैं उनके भ्रूण की परिवर्धन के दौरान कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि लार्वा अवस्था इसमें नहीं मिलती। अतः यह सीधे ही भ्रूण से वयस्क में बदलते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष कायांतरण कहते हैं, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। कीटों में भी अंडे से सीधे वयस्क के समान लघु कीट उत्पन्न हो सकते हैं। यह अवयस्क रूप से निम्फ कहलाते हैं, जो लार्वा से थोड़े भिन्न होते हैं परंतु आकृति में वयस्क में के समान होते हैं। ऐसे जीव कोई रूपांतरण की कोई प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, यानी कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता, रूपांतरित नहीं होते। यह सीधे ही वृद्धि करके वयस्क में बदल जाते हैं और सीधे वृद्धि करते हैं और इनमें और वयस्क में कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे ऑर्डर है कोलम्बोला, थायरोन्यूरा, जिनके पंख विहीन एप्टरजाइस्ट कहते हैं। बुक्स में पाए जाने वाले सिल्वर फिश, लेपिस्मा जो कीट हैं वो इसके उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इस प्रकार का कायांतरण विकसित प्रकार के कीटों में पाया जाता है और जंतु के भ्रूण से ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि उनकी मॉर्फोलॉजी, हैबिट्स आदि वयस्क के समान नहीं होती हैं।
और बाद में वो नाटकीय घटनाक्रम के बाद वयस्क में बदल जाती हैं। एम्फीबिया वर्ग में टैडपोल लार्वा पाया जाता है जो इकोलॉजिकली, इथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली की दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो ऐसे परिवर्धन जिसमें बिना लार्वा के अथवा बिना मध्य की अवस्था के वयस्क में परिवर्तन नहीं हो, यह घटना कायांतरण कहलाती है। यह एक दूसरी विशेषता यह है कि इनके अंडों में बहुत कम मात्रा में यौग पाया जाता है, अतः ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है हेमीमेटाबॉलिक। कुछ कीट विकसित कीटों की श्रेणी में होते हैं, जैसे ईयर बग्स हैं, कॉकरोच हैं, मे फ्लाई हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, स्टोन फ्लाई हैं। इनके कायांतरण में 4 लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। तो मुख्यतः इनमें आपस में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे लार्वा की आकृति और आकार भिन्न होता है, जैसे कीटों में संयुक्त नेत्रों का अभाव होता है, जैसे श्रृंगिका, एंटीनी, ह्रासित पंख, रिड्यूस्ड पंख, अविकसित जंतु परंतु आंतरिक रूप से पंख होते हैं, निकलते बाद में हैं। कीटों में और अंडों में लार्वा उत्पन्न होते हैं एवं प्यूपा में बदल करके वयस्क बनते हैं। प्यूपा अक्रियशील और भोजन न करने वाला होता है। इनका जो प्यूपा होता है उनकी विशेषता ये है कि वो अक्रियशील और भोजन नहीं करने वाला भी होता है एवं यह कई कीट तथा और कोकीन में रहते हैं और डिप्टेरा गण के लार्वा कठोर हो जाते हैं और प्यूपेरियम कहलाते हैं और लार्वा इस भोजन के लिए दक्ष हो जाता है। कुछ कीटों में जब लार्वा सूक्ष्म जीव खाता है, लार्वा का पोषण जो होता है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, परंतु वयस्क ब्लड जो है उसका सेवन करते हैं, ब्लड पीती हैं। तितली का लार्वा पत्ती खाता है, लेकिन वयस्क तितली फलों से रस चूसती हैं। तो इनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज होती हैं। कुछ कीटों में भोजन ग्रहण की प्रवृत्ति और आवास अलग अलग होते हैं, अतः अनेक कीटों में ऐसे विकास को अतिकायांतरण कहते हैं। एम्फीबिया लार्वा में टैडपोल होता है, सभी तरह से वयस्क से भिन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं अनेक कीटों में ऐसे विकास को अतिकायांतरण कहते हैं। तो इस तरह से वयस्क से भिन्न होता है, अतः ऐसे परिवर्तन जिसमें सीधे अंडे से वयस्क उत्पन्न नहीं होकर के बीच में 2-3 प्रकार की अतिरिक्त अवस्था पाई जाती हों, अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। और एक नाटकीय घटनाक्रम में धीरे धीरे यह वयस्क में बदल जाता है, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 कैटेगरीज में आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि कोई ना कोई बीच में प्रावस्था अवस्था मध्यस्थ रूप में हों और उसके बाद उसी क्रम से गुजरते हुए वो वयस्क में बदले। तो क्रस्टेशिया के लार्वा, कीटों के अंदर जाएंगे तो एक ग्रुप है क्रस्टेशिया, उसकी जो लार्वा हैं उसकी बात हम यहाँ करेंगे।
जाइगोट से स्फुटन से हैचिंग की अवस्था भ्रूण कहलाती है। जाइगोट जो होता है, मेल फीमेल स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद जाइगोट जो बनता है और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करते हुए उसमें स्फुटन हो या हैचिंग हो तो वह अवस्था भ्रूण कहलाती है। उसके बाद प्यूपा या लार्वा कहा जाता है। जिन जंतुओं में लार्वा पाए जाते हैं वे अपने लार्वा के बिना साथियों की तुलना में कुल पुरातन होते हैं। जिन जंतुओं में लार्वा नहीं मिलते उनकी डेवलपमेंट भ्रूण के रूप में की जाती है। जिनमें निषेचित अंड खाद्य सामग्री हो भरपूर होती है, जैसे सरीसृप और पक्षी के अंडे, अथवा ये अपने जनक से ही प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे स्तनी जंतु, इसे जरायुस्ता अंड जरायुस्ता कहलाती है। लार्वा के बिना हैचिंग के बाद जो जंतु निकलते हैं वो वयस्क से मिलते जुलते होते हैं और जो वृद्धि करके एडल्ट में बदल जाते हैं। तो स्पष्ट है कि लार्वा जंतुओं में बनता है जिनमें जंतु संचित भोजन की मात्रा योग कम होती है। तो अपन कह सकते हैं कि क्रस्टेशिया जो कीटों का एक वर्ग है उनमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है और संचित भोजन की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। वो इसलिए भी होती है कि इनमें दूसरी स्टेज का बनना होता है। जब दूसरी स्टेज बनेगी तो निश्चित रूप से तुरंत उसका निर्माण होना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो कन्वर्ट होता है। इस तरह हमने देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जंतुओं की एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। एडेप्टेशन भी के अंतर्गत ये आता है। जंतुओं में एडेप्टेशन है, जब छोटे जंतु होते हैं एवोल्यूशन में, जब छोटे जंतु उत्पन्न हुए होंगे तो उनके एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम के कारण वे धीरे धीरे दूसरे जंतुओं में कन्वर्ट होने के लिए अपने बचाव हेतु उन्होंने एक व्यवस्था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की रखी जिससे वे जीवित रह सकें और एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ को पूरा कर सकें। और दूसरे प्रकार के जो बड़े जंतु होते हैं या बड़े वर्ग हैं जो एवोल्यूशन में लेटर स्टेज में हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि उनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वो बॉडी के अंदर शरीर के अंदर ही डेवलपमेंट उनका होता है और पोषण भी उनको उन्हीं से प्राप्त होता रहता है और इस तरह से वो उनका परिवर्धन पूरा होता है और उसी परिवर्धन काल के बाद जंतु का जन्म होता है जो बिल्कुल हूबहू वयस्क जैसा ही होता है। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। लार्वाओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। कुछ में एक लार्वा अवस्था होती है, कुछ में 2 होती हैं, कुछ में 4 होती हैं, कुछ में 5 होती हैं। तो कई तरह की लार्वा अवस्थाएं इसमें मिलती हैं। बहुत सौ में परपोषी होते हैं तो मध्यस्थ परपोषी भी पाए जाते हैं, कुछ में सिंगल होते हैं।
इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार से इनमें कई परिवर्तन होते हैं। तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट डे इसका पूरा कंटिन्यूस में अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट का यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।